आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो शोर मचाने में है, न ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश में। असली ताकत है उस औरत में जिसे लोग बिना बोले ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वो रिस्पेक्ट जो डर से नहीं आती, मजबूरी से नहीं आती, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होती है। ऐसी औरत कमरे में घुसते ही माहौल बदल देती है। लोग उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके फैसलों को हल्के में नहीं लेते। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी महिला बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ लुक्स से होता है? क्या ये पैसे से आता है? या फिर ये किसी स्पेशल जन्म का गिफ्ट है? नहीं, ये सब एक माइंडसेट से आता है। एक ऐसी सोच से जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ से जो आपको चुपचाप पावरफुल बना देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी माइंडसेट की जो एक नॉर्मल लड़की को धीरे धीरे एक ऐसी महिला बना देता है जिसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं, बिना चिल्लाए, बिना आर्ग्यू किए, बिना खुद को प्रूव करने की भीख मांगे। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अब वीक नहीं रहना चाहती, जो अब इग्नोर्ड नहीं होना चाहती और जो अब अपनी जिंदगी को अपने रूल्स पर जीना चाहती हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद करें, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पावर बन जाए, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन जाए, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। पार्ट 1, असली ताकत बाहर नहीं, अंदर बनती है। ज्यादातर महिलाएं ये समझती हैं कि स्ट्रांग दिखने के लिए या तो जोर से बोलना पड़ेगा, या हर बात पर अपनी बात मनवानी पड़ेगी, या फिर लोगों को बार बार दिखाना पड़ेगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो महिला सच में स्ट्रांग होती है उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी ताकत उसके शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी के वजन में होती है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग खुद ब खुद उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। सोचो, एक कमरे में दो तरह की महिलाएं आती हैं। एक वो जो हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश करती है, हर जगह बोलना चाहती है, हर किसी को दिखाना चाहती है कि वो कितनी स्ट्रांग है। और दूसरी वो जो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब बोलती है तो लोग सुनते हैं, जो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही बहुत कुछ कह देती है। असल में रिस्पेक्ट दूसरी वाली को ही मिलती है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट कभी भी बेगिंग से नहीं मिलती, वो आपकी सेल्फ इमेज से पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप रूड बन जाओ या कोल्ड बन जाओ या दूसरों को नीचे दिखाने लगो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपको खुद की वैल्यू पता हो। जब एक महिला को अपनी वैल्यू पता होती है तो वो चीप अटेंशन के पीछे नहीं भागती, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, वो ये नहीं सोचती कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो ये सोचती है कि मुझे क्या सही लगता है और मुझे क्या नहीं चाहिए। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की अप्रूवल से जीते हैं। उनकी खुशी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मूड, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन स्ट्रांग वुमन का सिस्टम अलग होता है। उसका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। और जब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है तब वो हिलता नहीं है। कोई तारीफ करे या इग्नोर करे, कोई साथ दे या छोड़ दे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह पर टिकी रहती है। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो रिस्पेक्ट को कंट्रोल समझ लेती हैं। वो सोचती हैं कि अगर कोई उनके हिसाब से चल रहा है तो वो पावरफुल हैं, लेकिन असल पावर कंट्रोल में नहीं, इन्फ्लुएंस में होती है। कंट्रोल डर से आता है, इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से आता है, और रिस्पेक्ट तब आती है जब आपकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी होती है, क्लैरिटी होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला इमोशनल ड्रामा में नहीं जीती। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इमोशंस नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस की स्लेव नहीं बनती। वो हर छोटी बात पर टूट नहीं जाती, हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करती। उसे पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यही चीज उसे डेंजरस बनाती है। डेंजरस इस मायने में कि उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता, उसे यूज करना आसान नहीं होता, और उसे हल्के में लेना आसान नहीं होता।
ज्यादातर लोग वहां कमजोर पड़ जाते हैं जहां उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। रिश्तों में, दोस्ती में, काम की जगह पर लोग खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को प्रायोरिटी देने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, और जब बाउंड्रीज खत्म होती हैं तब रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग वुमन यहाँ अलग होती है। वो केयर करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो गिव करती है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रखकर नहीं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ लोग गलत बिहेव करने से पहले भी सोचते हैं। कोई उन्हें आसानी से इग्नोर नहीं करता, कोई उन्हें कैजुअली डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वो कोई जादू नहीं करती, वो बस अपनी वैल्यू को क्लियर रखती हैं, अपने माइंड में भी और दूसरों के सामने भी। उनका पोस्चर, उनका बोलने का तरीका, उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा उनका डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ये सिग्नल देता है कि मैं खुद को चीप नहीं मानती, इसलिए तुम भी मुझे चीप ट्रीट मत करो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना पड़ता है कि आपकी वर्थ क्या है। आप किस चीज को टॉलरेट करोगी और किस चीज को नहीं। आप किन सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो और किन में नहीं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक दुनिया आपको टेस्ट करती रहेगी, पुश करती रहेगी और आपकी लिमिट्स चेक करती रहेगी। और एक बात बहुत जरूरी समझ लो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश करना छोड़ दो और स्टोन बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्टिव बन जाओ। आप ये डिसाइड करो कि आपकी एनर्जी किसे मिलेगी और किसे नहीं। हर कोई आपकी इमोशनल एक्सेस डिजर्व नहीं करता। हर कोई आपकी सॉफ्टनेस का फायदा उठाने के लिए नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग उठाते हैं। अगर आप अलाउ करो तो इसलिए पहला स्टेप यही है, अपनी सेल्फ इमेज बदलो। खुद को अंदर से एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन की तरह देखना शुरू करो। जब आप खुद को उस लेवल पर देखोगी तब धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलेगा, आपकी बाउंड्रीज मजबूत होंगी और लोगों का एटीट्यूड अपने आप बदलने लगेगा। याद रखो, दुनिया आपको वही ट्रीट करती है जो आप खुद अपने बारे में मानती हो। अगर आप खुद को ऑप्शन समझोगी तो लोग भी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को प्रायोरिटी समझोगी तो लोग भी आपको प्रायोरिटी की तरह देखेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई मास्क नहीं है जो आप पहन लो, ये एक आइडेंटिटी है जो आप अंदर से बनाती हो। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है और यही फाउंडेशन है उस माइंडसेट की जो एक नॉर्मल लड़की को धीरे धीरे एक ऐसी महिला बना देता है जिसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं, सीरियसली लेते हैं और हल्के में लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। पार्ट 2, बाउंड्रीज ही असली क्राउन होती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती, हर बात पर एडजस्ट नहीं करती और हर बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करती। उसकी लाइफ में रूल्स होते हैं और सबसे पहले वो रूल्स वो खुद फॉलो करती है। यही चीज उसे अलग बनाती है। भीड़ से ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को ईगो समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी लिमिट्स बताऊंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, या अगर मैंने ना कहा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां आप अपनी लिमिट्स प्रोटेक्ट नहीं करती, वहां लोग धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट भी छीन लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन ये बात समझती है कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करने से पहले खुद को सेफ रखना जरूरी है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या सेल्फिश बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशंस को कॉन्शियसली खर्च करो। हर कोई आपकी कहानी सुनने का, आपकी काइंडनेस लेने का या आपकी लाइफ में स्पेस लेने का हकदार नहीं होता। जब आप ये समझ जाती हो तभी आपकी पर्सनालिटी में वो वेट आता है जिसे लोग सीरियसली लेते हैं। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपकी सॉफ्टनेस का फायदा उठाते हैं और दूसरे वो जो आपकी सॉफ्टनेस की रिस्पेक्ट करते हैं। फर्क कैसे पता चलता है? आपकी बाउंड्रीज से। अगर आप हर बार झुक जाओगी, हर बार एडजस्ट कर लोगी, हर बार खुद को पीछे रख दोगी तो पहला वाला ग्रुप ज्यादा अट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप साफ बोलना सीख जाती हो, ये मुझे ठीक नहीं लगता या ये मेरी लिमिट है, बहुत से लोग अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला ड्रामा क्रिएट नहीं करती, वो क्लैरिटी क्रिएट करती है। वो चिल्लाकर अपनी बात नहीं मनवाती, वो काल्मली अपनी बाउंड्री रख देती है। और हैरानी की बात यह है
कि काल्म फर्मनेस ज्यादा पावरफुल होता है लाउड आर्ग्यूमेंट से। जब आप बिना गुस्से, बिना डर, बिना एक्सप्लेनेशन के अपनी लिमिट रख देती हो, सामने वाला समझ जाता है कि ये लड़की इजी नहीं है। एक और बड़ी बात, बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए भी होती हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन खुद से भी कुछ स्टैंडर्ड्स रखती है। वो जानती है कि वो किस तरह के रिश्ते डिजर्व करती है, किस तरह का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेगी और किस तरह की सिचुएशंस में खुद को नहीं डालेगी। वो अपने आप से ये प्रॉमिस करती है कि वो रिस्पेक्ट के बिना प्यार नहीं चुनेगी और पीस के बिना किसी भी कनेक्शन को नहीं रखेगी। बहुत सी महिलाएं यहाँ फंस जाती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई तो लोग दूर चले जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो लोग सिर्फ आपकी कन्वीनियंस से जुड़े होते हैं, उनका चले जाना ही आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप रॉन्ग लोगों को जाने देने का करेज रखती हो। साइलेंस भी एक बाउंड्री होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर एक्यूजेशन को डिफेंड करना जरूरी नहीं होता, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सामने वाले को बता देती है कि आपने खुद को उससे ऊपर रखा है, और यही साइलेंस आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही लेवल का पावर जोड़ देता है। स्ट्रॉन्ग वुमन अटेंशन की भूख ही नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू शाउट करने से नहीं, स्टैंडर्ड्स रखने से दिखती है। वो हर जगह खुद को प्रूव करने नहीं जाती। वो हर कन्वर्सेशन में खुद को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जो उसे समझना चाहता है वो बिना ज्यादा बोले भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे बाउंड्रीज रखने का। एक और फायदा ये होता है कि आपकी लाइफ में ड्रामा कम हो जाता है। जब लोग जानते हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करोगी और क्या नहीं, तो वो या तो रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं या दूर हो जाते हैं। दोनों ही हालत में आपका माइंड पीसफुल रहता है, और पीस एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी लग्जरी होती है। याद रखो, लोग आपकी बाउंड्रीज को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना आप खुद करती हो। अगर आप खुद अपनी लिमिट्स तोड़ती रहोगी तो दुनिया भी आपको तोड़ती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से ये फैसला कर लिया कि अब मैं खुद को चीप नहीं होने दूंगी, उसी दिन से आपकी पर्सनैलिटी का लेवल बदलने लगता है। स्ट्रॉन्ग वुमन की लाइफ में केओस नहीं, क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन होती है, और ये सब आता है बाउंड्रीज से। क्लियर, काल्म और फर्म बाउंड्रीज से। यही बाउंड्रीज आपको धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाती हैं जहां लोग आपको कैजुअली नहीं लेते, जहां आपकी प्रेजेंस मैटर करती है और जहां आपकी एब्सेंस भी महसूस की जाती है। पार्ट 3, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट अथॉरिटी। कई लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट बोलने से मिलती है, समझाने से मिलती है, या खुद को बार बार साबित करने से मिलती है। लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी रिस्पेक्ट कहने से नहीं, होने से मिलती है, और होने का सबसे बड़ा हिस्सा है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला ज्यादा शोर नहीं मचाती। वो कमरे में आती है और उसकी प्रेजेंस खुद बोलने लगती है। उसके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ ये सिग्नल देता है कि ये लड़की खुद के अंदर कंफर्टेबल है। और जो इंसान खुद के अंदर कंफर्टेबल होता है उसे लोग नेचुरली सीरियसली लेते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हों या आपको डर कभी न लगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद खुद को छोटा न बनाना। बहुत सी महिलाएं अंदर से कैपेबल होती हैं लेकिन बाहर से हेजिटेंट दिखती हैं। वो अपनी बात सॉफ्ट कर देती हैं, अपने फैसलों को डाउट के साथ रखती हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखा देती हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, और दुनिया ऐसे सिग्नल्स बहुत जल्दी पकड़ लेती है। स्ट्रॉन्ग वुमन अपने वर्ड्स से पहले अपनी पोस्चर ठीक करती है। सीधा खड़ा होना, आंखों में स्टेडीनेस रखना और मूवमेंट्स में काम रखना, ये छोटी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा बना देती हैं। जब आप खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिखाती हैं तो सामने वाला आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग मानने लगता है। बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी गलती होती है, ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर रिएक्टिंग। जब आप बार बार अपनी बात जस्टिफाई करती हैं, बार बार सफाई देती हैं और हर रिएक्शन को चेहरे पर ले आती हैं, तो आप अपनी अथॉरिटी खुद कम कर देती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती। वो अपनी बात कहती है
और फिर शांत रहती है। यही शांति उसकी ताकत बन जाती है। साइलेंट अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हो जाएं या बोलना ही छोड़ दें। साइलेंट अथॉरिटी का मतलब है कि आपकी प्रेजेंस में एक स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी होती है। आप ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब बोलती हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। आप ज्यादा प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन जो कहती हैं उस पर खड़ी रहती हैं। और यही कंसिस्टेंसी आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा है डिसीजन मेकिंग। जो महिला हर फैसले में दूसरों की तरफ देखती है, अप्रूवल ढूंढती है या डर के कारण टालती रहती है, वो खुद को वीक दिखा देती है। स्ट्रॉन्ग वुमन सलाह सुन सकती है, लेकिन फैसले खुद लेती है। और अगर कभी गलती हो भी जाए तो वो ब्लेम गेम नहीं खेलती, वो सीखती है और आगे बढ़ती है। यही एटीट्यूड उसे इमोशनली और मेंटली अलग लेवल पर ले जाता है। बॉडी लैंग्वेज में आंखों का कांटेक्ट बहुत कुछ कह देता है। नजरें झुकाकर बात करना, बार बार इधर उधर देखना या खुद को छोटा बनाकर बैठना, ये सब इनसिक्योरिटी के साइंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन सामने देखकर बात करती है, लेकिन घूरती नहीं। उसकी नजरों में डर नहीं, क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी हमेशा कॉन्फिडेंस से आती है। एक और जरूरी चीज है पेस। जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और हर चीज में जल्दी दिखाता है, वो अपने आप को एंग्शियस दिखा देता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला स्लो और स्टेडी रहती है। वो रुक कर बोलती है, सोचकर जवाब देती है और जरूरत से ज्यादा हरी नहीं दिखाती। ये स्लो पेस सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल डालता है कि ये इंसान कंट्रोल में है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं कि आप सबको डोमिनेट करें। असली कॉन्फिडेंस में ह्यूमिलिटी होती है, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं। आप रिस्पेक्टफुल रह सकती हैं, पोलाइट रह सकती हैं और फिर भी अपनी जगह पर फर्म रह सकती हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाती, वो बस अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी रहती है। साइलेंट अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंसी। आज कॉन्फिडेंट, कल इनसिक्योर, ऐसा बिहेवियर लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन जब लोग आपको हफ्तों और महीनों तक काम, कंपोज्ड और श्योर देखते हैं, तब उनकी नजर में आपकी इमेज स्टेबल बन जाती है। स्टेबल इमेज ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती है। और हाँ, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करती रहती हैं, तो आप हमेशा खुद को कहीं ना कहीं कम ही पाओगी। स्ट्रॉन्ग वुमन अपनी जर्नी अपनी स्पीड से चलती है। वो ये नहीं पूछती वो मुझसे आगे क्यों है, वो पूछती है मैं कल से बेहतर कैसे बनूं। धीरे धीरे ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का वेट पैदा करते हैं। लोग आपकी बात काटने से पहले सोचते हैं, लोग आपकी बॉन्ड्स टेस्ट करने से पहले रुकते हैं, और कुछ लोग तो आपके सामने अपने वर्ड्स भी केयरफुली चूज करने लगते हैं। यही होती है साइलेंट अथॉरिटी। बिना चिल्लाए असर डालना, बिना आर्ग्यू किए रिस्पेक्ट पाना और बिना खुद को प्रूव किए अपनी वैल्यू दिखाना। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रेडिएट करने से मिलती है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कंसिस्टेंसी एक ही दिशा में चलते हैं, तब लोग आपको खुद ब खुद सीरियसली लेने लगते हैं। पार्ट 4, इमोशनल कंट्रोल, डिटैचमेंट और इनर स्ट्रेंथ। रिस्पेक्ट की असली जड़ बाहर नहीं अंदर होती है। आप कितनी शांत रहती हैं, कितनी बैलेंस्ड रहती हैं और मुश्किल हालात में कितना कंट्रोल रखती हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला इमोशंस को दबाती नहीं, मैनेज करती है। वो फील करती है लेकिन बह नहीं जाती। वो हर्ट होती है लेकिन टूटती नहीं। और सबसे जरूरी, वो गुस्से या डर में फैसले नहीं लेती। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने रिएक्शंस पर पकड़ रखना। जब कोई उकसाता है तो वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो रुकती है, सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि इस सिचुएशन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। यही छोटा सा पॉज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पॉज में हार जाते हैं। वो इम्पल्सिव बोल देते हैं, इम्पल्सिव लिख देते हैं और बाद में पछताते हैं। डिटैचमेंट यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की परवाह नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी शांति, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी को किसी एक इंसान या किसी एक आउटकम के हाथ में नहीं देती। आप केयर कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनती। डिपेंडेंस जहां बढ़ती है
वहाँ फियर और इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है, और फियर वाले इंसान को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वुमन आउटकम इंडिपेंडेंट रहती है, वो अपना बेस्ट देती है, लेकिन किसी एक रिजल्ट से अपनी वर्थ नहीं जोड़ती। अगर किसी ने अप्रिशिएट किया, अच्छा, अगर किसी ने इग्नोर किया, वो खुद को छोटा नहीं मानती। अगर कोई साथ रहा, ठीक, अगर कोई चला गया, वो खुद को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उसकी पहचान किसी एक रिश्ते या किसी एक फेज पर टिकी नहीं होती। इमोशनल स्ट्रेंथ का एक प्रैक्टिकल साइन है साइलेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर ताने का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर गलत फहमी को तुरंत क्लियर करना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होती है। साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, और कई बार वही चीज रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज खुद ब खुद खींच देती है। स्ट्रॉन्ग वुमन ड्रामा में नहीं जीती, वो हर छोटी बात को बड़ा इशू नहीं बनाती, वो हर कॉन्फ्लिक्ट को बैटल नहीं बनाती। वो चूज करती है कहाँ बोलना है, कहाँ छोड़ देना है, और कहाँ बस डिस्टेंस बना लेना है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है और वो उसे बेकार की जगह वेस्ट नहीं करेगी। इनर स्ट्रेंथ का एक और हिस्सा है सेल्फ टॉक। आप अपने दिमाग में अपने बारे में क्या कहती हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप खुद से कहती रहती हैं मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी स्टोरी को सच मान लेता है। स्ट्रॉन्ग वुमन अपनी इनर वॉइस को ट्रेन करती है। वो खुद से कहती है मैं सीख रही हूं, मैं बेहतर बन रही हूं, मैं संभाल लूंगी। और यही वर्ड्स मुश्किल वक्त में उसे टूटने नहीं देते। डिटैचमेंट आपको क्रूअल नहीं बनाता, क्लियर बनाता है। आप एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखती हैं, आप लोगों को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा क्रेडिट नहीं देती, आप साइंस को इग्नोर नहीं करती। और जब आपको दिख जाता है कि कोई आपकी पीस डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप बिना ड्रामा के पीछे हट जाती हैं। यही मैच्योरिटी है। इमोशनल कंट्रोल का एक और लेवल है ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ बटन्स होते हैं जिन पर दबाते ही वो रिएक्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग वुमन अपने ट्रिगर्स जानती है और उन पर काम करती है। वो ये नहीं कहती मैं ऐसी ही हूं, वो कहती है मुझे खुद पर काम करना है। यही एटीट्यूड उसे लॉन्ग टर्म में अनशेकेबल बना देता है। धीरे धीरे जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आप नोटिस करेंगी कि लोग आपके साथ अपना टोन बदल लेते हैं। पहले जो बातें आपको हिला देती थीं, अब वही बातें बस इंफॉर्मेशन लगती हैं। पहले जो सिचुएशंस आपको रोक देती थीं, अब वही सिचुएशंस आपको और शार्प बना देती हैं। यही असली पावर है, अपने माइंड पर कंट्रोल। और जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, तब हालात, लोग और ओपिनियंस सब अपना असर खो देते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ ग्रोथ की, वो पिलर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्टेड और स्टेबल बनाते हैं। पार्ट 5, आइडेंटिटी, हैबिट्स और कंसिस्टेंसी। जब रिस्पेक्ट तुम्हारी पहचान बन जाए। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई मास्क नहीं है जो आप कभी कभी पहन लो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तब बनती है जब आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले एक ही दिशा में चलने लगते हैं। असली बदलाव उसी दिन शुरू होता है जब स्ट्रॉन्ग होना कोई फेज नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी का मतलब है आप कौन हैं, ये बिना बोले भी दिख जाना। जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, तब आपको खुद को बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपके बिहेवियर, आपकी बाउंड्रीज और आपकी कंसिस्टेंसी से समझ जाते हैं कि आपके साथ कैसे पेश आना है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना बोले ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं और कुछ लोग जोर लगाने के बाद भी नहीं। हैबिट्स यहाँ सबसे बड़ा फर्क बनाती हैं। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन हैबिट्स रोज चलती हैं। अगर आपकी हैबिट्स आपको वीक बनाती हैं, ओवरथिंकिंग, पीपल प्लीजिंग, हर बात पर रिएक्ट करना, तो आपकी इमेज भी वैसी ही बनती जाती है। और अगर आपकी हैबिट्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, क्लियर बाउंड्रीज, काल्म रिस्पॉन्सेज, फोकस्ड रूटीन, तो रिस्पेक्ट अपने आप ग्रो होने लगती है। एक सिंपल सच याद रखो, आप जो रोज करती हो वही बन जाती हो। अगर आप रोज खुद को छोटा करती हो तो छोटी बनती जाओगी। अगर आप रोज खुद की रिस्पेक्ट करती हो तो रिस्पेक्टेड बनती जाओगी। स्ट्रॉन्ग वुमन अपनी हैबिट्स कॉन्शियसली डिजाइन करती है। वो अपने दिन की शुरुआत केओस से नहीं, क्लैरिटी से करती है।
वो अपने टाइम और एनर्जी की रखवाली करती है। वो बेकार की बहसों और ड्रामा में खुद को नहीं घसीटती। वो अपने गोल्स और पीस दोनों को प्रायोरिटी देती है। कंसिस्टेंसी यहाँ गेम चेंजर है। आज काम, कल रिएक्टिव, ऐसा पैटर्न आपकी इमेज को कंफ्यूज करता है। लेकिन जब लोग आपको महीनों तक स्टेडी, कंपोज्ड और फर्म देखते हैं, तब उनकी नज़र में आपकी पोजीशन स्टेबल बन जाती है। स्टेबल पोजीशन ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला वैलिडेशन की भूखी नहीं होती। उसे हर किसी की तारीफ नहीं चाहिए, उसे हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि वो खुद की नज़रों में सही रहे। जब बाहर की अप्रूवल की ज़रूरत कम हो जाती है, तब अंदर की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। आइडेंटिटी का एक और असर ये होता है कि आप आउटकम इंडिपेंडेंट हो जाती हो। आप अपना बेस्ट देती हो, लेकिन किसी एक रिजल्ट से अपनी वर्थ नहीं जोड़ती हो। जीत मिली, अच्छा। हार मिली, सबक। कोई साथ रहा ठीक, कोई चला गया भी ठीक। क्योंकि अब आपकी पहचान किसी एक इंसान या किसी एक सिचुएशन पर टिकी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बाउंड्रीज की रोज की रक्षा भी शामिल होती है। आप सिर्फ बोलकर नहीं, अपने एक्शन से दिखाती हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर है। आप अपने स्केड्यूल, अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी प्रायोरिटीज से सिग्नल देती हो कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में केओस टिक नहीं पाता। सिलेक्टिवनेस भी आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। आप हर जगह नहीं जाती, हर कॉन्वर्सेशन में नहीं कूदती, हर इंसान को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देती। आप ऑब्जर्व करती हो, फिर डिसाइड करती हो कि किसे अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है। यही फिल्टर सिस्टम आपकी जिंदगी को क्लीन और आपकी इमेज को स्ट्रॉन्ग रखता है। सेल्फ ग्रोथ आपकी डेली हैबिट बन जाती है। आप सीखना बंद नहीं करती, आप खुद को अपग्रेड करना बंद नहीं करती, स्किल्स में, हेल्थ में, माइंडसेट में। क्योंकि आप जानती हो कि जो इंसान रुक जाता है वही पीछे छूट जाता है। ग्रोथ आपको बिजी रखती है, और बिजी इंसान डेस्परेट नहीं होता। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बिल्ड करने से मिलती है। जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, आपकी हैबिट्स अलाइंड होती हैं और आपकी कंसिस्टेंसी साफ दिखती है, तो लोग आपको खुद ब खुद सीरियसली लेने लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां आप चेज नहीं करती, आप चूज करती हैं। यही वो स्टेज है जहां आपकी प्रेजेंस ही आपकी पावर बन जाती है, और यही वो स्टेज है जहां रिस्पेक्ट किसी से लेना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिलती है। आज अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। जब आप अपनी बाउंड्रीज की कद्र करना सीख जाती हैं, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाती हैं, और जब आप अपनी हैबिट्स और माइंडसेट को अपग्रेड कर लेती हैं, तब लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़े रहना है। अगर ये वीडियो आपको अंदर से मजबूत बना रही है, अगर आपको लग रहा है कि अब आप खुद को ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट देख पा रही हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ झूठी मोटिवेशन नहीं मिलता है। रियल माइंडसेट, रियल साइकोलॉजी और रियल सेल्फ ग्रोथ। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगेगी।